क्वेश्चन नंबर 1। एक चोर दोपहर 2:30 बजे एक कार चुराता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागना शुरू करता है। दोपहर 3 बजे मालिक को पता चला और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरी कार से चोर का पीछा करने लगा। गाड़ी का मालिक चोर को कितने बजे पकड़ लेगा? क्वेश्चन में दिया देखिए, जो चोर है वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर की चाल से भागता है, लेकिन 2:30 बजे उसने कार चुराई है और मालिक को 3 बजे पता पड़ गया है। तो सिर्फ आधे घंटे में चोर कितना भागा होगा? 30 किलोमीटर, क्योंकि 1 घंटे में वो कितना चल लेता है? 60 किलोमीटर। तो आधा घंटे में जो चोर की डिस्टेंस रही होगी वो कितनी रही होगी? 30 किलोमीटर। ठीक है। अब आधे घंटे में मालिक को पता पड़ गया, मालिक ने दूसरी कार उठाई और उसके पीछे लग गया। तो मालिक की स्पीड कितनी है? 75 किलोमीटर पर आवर, जबकि चोर की कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से रिलेटिव स्पीड निकाल लीजिए। रिलेटिव स्पीड क्या होता है? जब सेम डायरेक्शन होता है तो स्पीड को लेस कर देते हैं। 75 में से 60 को लेस कर दीजिए, कितना जाएगा? 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब यहाँ से हम टाइम निकाल लेते हैं। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी होगी 30, स्पीड कितनी हो गई? 15। इसका इस पर डिवाइड दे दीजिए, 15 दूनी 30, यानी कि जो मालिक है वो चोर को 2 घंटे बाद पकड़ लेगा। मालिक ने कितने बजे चला था? 3 बजे। ठीक है। और 2 घंटे बाद उसको पकड़ लेगा, यानी 3 बजे में आप क्या कीजिए? 2 घंटे ऐड कर दीजिए। तो कितने बजे पकड़ लेगा वो उसको? 5 बजे। 5 बजे वो चोर को पकड़ लेगा। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2। दो व्यक्ति ए तथा बी 9 बजे पूर्वाह्न पर एक दूसरे से 260 किलोमीटर की दूरी पर है। ए 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर चलना आरंभ करता है। बी 11 बजे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए की ओर चलना आरंभ करता है। एक दूसरे से कितने समय मिलेंगे? आपको एक डिस्टेंस दे रखी है 260 किलोमीटर की, यहाँ पर ए है और दूसरी जगह पर बी है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से 260 किलोमीटर की दूरी पर है। ए बी की ओर चलता है और बी ए की ओर चलता है। जो ए चल रहा है वो चलता है सुबह 9 बजे, जबकि जो बी चल रहा है वो चलता है सुबह 11 बजे। तो जो सुबह 9 बजे चल रहा है वो 11 बजे तक कम से कम अतिरिक्त दूरी को तय कर लेगा बी से। तो मान के चलिए ये यहाँ तक ए हम 11 बजे तक चला लेते हैं ए को। ठीक है। तो ये 2 घंटे में यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी डिस्टेंस को कवर कर ले? तो यहाँ से यहाँ तक इस डिस्टेंस को निकाल लेते हैं कि ए कितना चल गया 2 घंटे में। तो देखिए इसकी स्पीड जो ए की दे रखी है वो कितनी है? 25 किलोमीटर पर आवर। ए की स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये 1 घंटे में 25 किलोमीटर चलता है। जबकि बी की स्पीड दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर। ए है 1 घंटे में 25 किलोमीटर चल रहा है। तो देखिए 9 बजे चलेगा यहाँ से और 11 बजे तक ये, यानी कि 2 घंटे होगा। 2 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा? 50 किलोमीटर की, क्योंकि 1 घंटे में 25 चलता है तो 2 घंटे में कितनी चलेगा? 50। तो टोटल में से 50 को लेस कर दीजिए। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी रहेगी आपकी? 210। 260 में से 50 लेस करें तो कितनी रहेगी? 210 किलोमीटर ये डिस्टेंस रह गई। अब यहाँ से इनकी रिलेटिव स्पीड निकाल लीजिए। रिलेटिव स्पीड क्या होता है? ये अपोजिट डायरेक्शन में प्लस हो जाती है। तो हमें क्या निकालना है? टाइम। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? अब 210। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 25 ये है और 10 ये है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस हो जाएगी। 25 और 10 कितना होगा आपका? 35। 35 का इसमें डिवाइड लगा दीजिए। इसमें लगाएंगे कितने आएंगे? 6 घंटे, यानी कि ये दोनों आपस में 6 घंटे बाद मिलेंगे। यानी कि कितने बजे चले थे ये? 11 बजे से। तो 11 बजे में कितने ऐड कर लिए? 6 घंटे और ऐड कर दीजिए। तो यानी कितना बच जाएगा? शाम को 5 बजे। ये दोनों आपस में शाम को 5 बजे मिलेंगे। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3। यदि मैं अपनी सामान्य गति से 7/6 गति से चलता हूं तो मैं अपने दफ्तर 15 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। मैं अपने दफ्तर पहुंचने में सामान्य कितना समय लेता हूं? तो देखिए आपको स्पीड दे रखी है कि वो अपनी सामान्य गति का 7/6 चाल से चलता है तो अपने दफ्तर 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम टाइम का रेशियो निकाले। टाइम का क्या होता है? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि उल्टा हो जाएगा इसका। तो ये हो जाएगा 6/7, यानी कि मुझे पहुंचना कितने में चाहिए था? 7 में। मैं पहुंच कितने में रहा हूँ? 6 में। आपका नीचे वाला होता है रियल टाइम। ठीक है। 7 मिनट में मुझे पहुंचना चाहिए था, मैं पहुंचना 6 में हूँ, तो यूनिट में कितना ज़्यादा पहुंच रहा हूँ? 1 मिनट पहले पहुंच जा रहा हूँ। क्वेश्चन में कितना पहुंच रहा हूँ पहले? 15 मिनट पहले। इसके इक्वल रख दीजिए।
1 यूनिट की वैल्यू 15 है तो इससे 15 गुना ही होगा जी। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 15 है, हमें कितनी चाहिए, रियल टाइम चाहिए। रियल यूनिट कितनी हमारी 7 में 15 का मल्टीप्लाई कराइए, कितना 15 सत्ते 105, यानी कि 105 मिनट देता हूँ मैं अपने दफ्तर पहुँचने में। अगर मैं अपनी सामान्य गति से नहीं चलता तो कितनी जल्दी पहुँच जाता, इसमें 15 का मल्टीप्लाई कराइए, 15 छक्के 90। ठीक है, यानी कि अगर सामान्य गति से नहीं चलता है तो 90 मिनट में पहुंच जाता है, और सामान्य गति से चलेगा तो वो 105 मिनट लेता है, इसलिए 15 मिनट पहले पहुंच जाता था। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नंबर 4, ठहराव को छोड़कर बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और ठहराव सहित यह गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है? तो जब बस बिना रुक के चलती है तो इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और रुक रुक कर चलती है तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बिना रुक के चलेगी तो इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और रुक रुक कर चलती है तो 45 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले यहाँ से हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस का डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पर डिस्टेंस का डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है कि 60 किलोमीटर चलती है घंटे में, यहाँ पे 45 किलोमीटर चल रही है रुक रुक कर, तो कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर का डिस्टेंस का अंतर आ जाएगा। ठीक है, ये अंतर जो आ रहा है वो 60 किलोमीटर की वजह से आ रहा है। इसको रखिए नीचे, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। काट लीजिए 15 चौक 60, यानी कि 1/4 घंटा। तो ये बस प्रत्येक घंटे में 1/4 घंटा रुकती है। इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई करा लीजिए, 15 चौक 60, यानी कि 15 मिनट। यह बस हर घंटे में 15 मिनट रुकती है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति आधी यात्रा 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा शेष 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। यदि वह 10 घंटे के लिए यात्रा करता है तो उसने 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कितने घंटे यात्रा की? आपको कोई डिस्टेंस दे रखी है, इस पूरी डिस्टेंस को तय करने में 10 घंटे का समय लगता है टोटल। ठीक है, हमसे कहा है कि इसकी जो आधी यात्रा है उसकी स्पीड दे रखी है कितनी है, 35 किलोमीटर पर आवर। कितनी है, 35 किलोमीटर पर आवर। और बाकी शेष यात्रा हमको दे रखी है, इसकी स्पीड है 65 किलोमीटर पर आवर। कितनी है, 65 किलोमीटर पर आवर। अब यहां से देखिए हम क्या करते हैं, यहां से लेके यहां तक को जो टाइम है आधी यात्रा का उसको हम टी मान ले रहे हैं। टोटल हमको दे रखा है कितना, 10 घंटे। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 10 - t हो जाएगा ये वाला समय। तो हम डिस्टेंस बराबर क्या होती है, डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस बराबर होती है स्पीड इनटू टाइम। हमें स्पीड भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, और पूछा हमसे टाइम नहीं है। तो स्पीड कितनी है पहले वाले की, 35। टाइम को हमने माना है t इक्वल, दूसरे की स्पीड कितनी है 65, और टाइम कितना माना है हमने उसका 10 - t। देखिए ये 5 से कट जाएगा 7 टाइम, और ये 5 से कट जाएगा 13 टाइम्स। ये हो गया आपका 70 इक्वल, ये कितना हो जाएगा 130 - 13t। ये माइनस में है, बराबर की दूसरे प्लस में जाएगा 13t, तो ये कितना हो जाएगा 20t इक्वल 130। 20 का इसमें डिवाइड दीजिए, कितने टाइम्स लाएगा 6.5 आवर, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसने 6.5 घंटे की यात्रा की है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, किसी निश्चित दूरी को तय करने में ए तथा बी द्वारा लिए गए समय का अनुपात 5:6 है। यदि ए ने इस दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया हो तो बी की गति कितनी है? आपको टाइम का रेशियो दे रखा है ए तथा बी का, टाइम का रेशियो दे रखा है ए तथा बी का। ए रेशियो भी कितना दे रखा है आपको 5:6। तो यहाँ से स्पीड का रेशियो निकाल लीजिए। स्पीड का क्या होता है कि उल्टा हो जाता है, क्या हो जाएगा 6:5। क्वेश्चन में दिया है कि जो ए है इस दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। यूनिट पे कितना दे रखा है आपको 6, क्वेश्चन में दे रखा है 30, आप इसके इक्वल रख दीजिए। तो 6 यूनिट की वैल्यू 30 के इक्वल है, तो 1 यूनिट की निकाल लीजिए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। कितनी, 1 यूनिट की हो जाएगी 5। ठीक है, इस 5 का आप इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 25, यानी कि जो बी की स्पीड होगी 25 किलोमीटर पर आवर होगी। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है।
एक व्यक्ति 42 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समय में तय करता है। यदि वह दूरी को अपनी सामान्य चाल की 5/7 चाल से तय करता है तो दूरी को तय करने में 1 घंटा 40 मिनट और 48 सेकंड का समय लगता है। तो बताइए व्यक्ति की सामान्य चाल कितनी है। तो व्यक्ति की सामान्य चाल को हम मान लेते हैं x। तो इसकी सामान्य चाल हमको देगा सामान्य चाल का 5/7 चाल से। तो देखिए स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हम मान लेते हैं x। तो x का कितना कह रहा है, 5/7। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमको, 42 किलोमीटर, अपॉन टाइम हमको कितना दे रखा है, 1 घंटा 40 मिनट और 48 सेकेंड। 1 घंटा 40 मिनट और 48 सेकेंड। 48 सेकेंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 5 का मल्टीप्लाई नीचे करा दीजिए, 7 का ऊपर करा दीजिए। तो x इक्वल कि कितना हो जाएगा, 42 × 7 अपॉन 5 का नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो हो जाएगा 5 घंटे प्लस 5 का इसमें कराएंगे 200 मिनट प्लस और इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा 240 सेकेंड। तो देखिए तो नीचे वाली जो पूरी वैल्यू है, जो टाइम दे रखा है 5 घंटे 200 मिनट और 240 सेकेंड को हम घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं पूरे को। तो 40 मिनट का जो मतलब होता है वो होता है 4 मिनट, ठीक है। 240 मिनट का मतलब 240 सेकंड का मतलब कितना होता है 4 मिनट। 4 मिनट इसमें ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 204 मिनट। यानी कि यहाँ पे साइड से सॉल्व करके दिखा देता हूँ, 5 घंटे प्लस 204 मिनट। 204 को हम क्या घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो साइड का डिवाइड लगाएंगे। ये 12 से कट जाएगा 5 टाइम्स और 12 से कट जाएगा ये 17 टाइम्स। 5 का गुणा कराएंगे, 5 का गुणा कराएंगे 5 में तो कितना 25 और 25 को 17 में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 42/5 घंटे, ठीक है। तो ये पूरा हो गया हमारा 42/5 घंटे। तो x का मान निकालना हमको, x बराबर 42 × 7 अपॉन ये टाइम हमने पूरा कितना निकाल लिया 42/5 घंटे। तो 42/5 लिखिए नीचे, 42 से 42 कट गया, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 7 35, 35 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि इस व्यक्ति की जो सामान्य चाल है वो कितनी है, 35 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यक्ति एक पार्क में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से टहल रहा है। यदि वह 1 किलोमीटर जाने के बाद 7 मिनट का विश्राम करता है, यदि पार्क की लंबाई 36 किलोमीटर की है तो बताइए पूरी यात्रा को तय करने में उसे कितना समय लगेगा। एक पार्क मान लेते हैं हम, सीधा सीधा पार्क है, ठीक है। इसकी हमको डिस्टेंस दे रखी है, टोटल कितनी है 36 किलोमीटर। ये पार्क 36 किलोमीटर का है। अब आदमी क्या करता है कि 1 किलोमीटर जाता है और 7 मिनट का विश्राम करता है। यानी कि 1 किलोमीटर आया तो यहाँ पे 7 मिनट रुकेगा, फिर 1 किलोमीटर आया 7 मिनट रुकेगा, फिर 1 किलोमीटर आएगा 7 मिनट रुकेगा। तो इस प्रकार से टोटल जो पार्क है वो 36 किलोमीटर का है। कितना है 36 किलोमीटर का। तो लास्ट वाले पे 36 पे तो रुकेगा नहीं, पहुंच जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे टोटल स्टॉप कितने लेगा, 35 स्टॉप लेगा। कितने लेगा, 35 स्टॉप। क्योंकि 36 किलोमीटर का पार्क है तो सिर्फ 35 स्टॉप तक ही रुकेगा और 36 पे पहुंच जाएगा तो पार्क में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो 35 स्टॉप लेगा वो कितने के, 7 मिनट के। तो यानी कि टोटल टाइम कितना ले लिया उसने यहाँ से, ये हो गया 245 मिनट। यानी कि 245 मिनट उसके ज़्यादा हो गए। अगर वो पार्क में रुके ही नहीं, मतलब डायरेक्ट दौड़ता रहता या चलता रहता, तो हम यहाँ से देखिए टाइम निकाल सकते हैं। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमको दे रखी है पार्क की 36, स्पीड हमें क्वेश्चन में दे रखी है कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से इस पार्क को क्रॉस करने में उसे सिर्फ 3 घंटे लगते। कितने, 3 घंटे। अगर वो पार्क में रुकता नहीं, अब 7-7 मिनट रुका है वो प्रत्येक स्टॉप पे, यानी कि 1 किलोमीटर जाने के बाद 7 मिनट रुका, तो 35 स्टॉप पर रुका, यानी कि 245 मिनट उसने खराब कर लिए। तो 245 मिनट को अगर हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे, तो 45 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 4 घंटे 5 मिनट, 6 चौक 24, यानी कि 4 घंटे 5 मिनट हो जाएगा। तो 4 घंटे 5 मिनट को इसमें जोड़ दीजिए 3 घंटे में। तो 4 घंटे 5 मिनट को हम जोड़ेंगे 3 घंटे में तो कितना हो जाएगा, 7 घंटे 5 मिनट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है।
दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको इस प्रकार की न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।